यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडुटेरिया का टेस्ट नंबर यहाँ पर फुल टेस्ट यहाँ पर तीसरा देखेंगे, ठीक है। फुल टेस्ट तीसरा का पार्ट 1 हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। 75 से 76 क्वेश्चन तक कवर हो चुके हैं इसके, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका कौन सा स्टार्ट करेंगे हम लोग इसका सेकंड पार्ट होगा, जो भी हम लोगों ने छोड़े थे 75 से या 76 से छोड़े होंगे वो हम लोग यहाँ पर पूरे करेंगे अब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। आज फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर तीसरा जो है ये भी हम लोग का खत्म हो जाएगा 53, ठीक है। फिर हम लोग टेस्ट नंबर 4 इसका करेंगे, राइट। और टेस्ट नंबर 4 या 5 तक हम लोग यहाँ पर केजीएस के भी कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो। और BCW का भी हम लोग यहाँ पर 3 पेपर देख चुके हैं फुल लेंथ, वो भी देख सकते हो, ठीक है। आते हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से 77 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले भारतीय संसद की वित्तीय समितियों के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, लोक लेखा समिति PSC में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से संसद के दोनों सदनों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। पहली बात क्या होगी, 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पूछा कौन सा सही होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, विचार करना कि कौन सा सही होगा। हाँ ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, प्राक्कलन समिति 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से सभी केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से दोनों करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों का ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर है। 78 बोले निम्नलिखित में से किस कोष खाते की कार्यकारी सरकार द्वारा संवितरण करने के लिए भारत की संसद के पूर्व अनुमोदन अथवा प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर क्या होगा, 78 का आंसर हो जाएगा भारत का लोक लेखा, इसका सही आंसर होगा। सी क्या होगा, 78 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का लोक लेखा जो होगा ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर भारत का लोक लेखा अनुच्छेद 266 का 2 के तहत इन खातों में जमा धन वास्तव में सरकार का नहीं होता है, बल्कि सरकार में इसमें बैंकर या जो कस्टडियन है उसके रूप में यहाँ पर काम करती है, जैसे कि भविष्य निधि, अल्प बचत, नेक जमा आदि को लेकर के। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 नंबर है। 79 है, सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए संबंध में 105वें संविधान संशोधन अधिनियम का प्राथमिक यहाँ पर कानून क्या प्रभाव पड़ा था। आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर यहाँ से, ये इससे राज्य सरकार जो थे उसकी अपनी स्वतंत्र सूची थी, उसको पहचानने के लिए बनाए रखने की शक्ति को बहाल किया गया था। 79 का सी यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। 102 में संविधान संशोधन में अदालती जो फैसले थे उसके संबंध में 105वें संशोधन को समझने के लिए सबसे पहले 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 को क्या होता है, 2018 हाँ इसको क्या होता है देखना होता है, जिससे यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC और संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया था। हालांकि 2021 में अहम यहाँ पर आरक्षण था, उसके मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो ये सूची का अनुसूचित है करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास ही ऊपर होगा। 79 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 आते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जो रद्द करते हुए अपने ऐतिहासिक 2024 में फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि यह योजना जो रहेगी मुख्य रूप से इसलिए संवैधानिक थी क्योंकि इसमें मतदाताओं के लिए कि किस विशिष्ट मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा था। बताओ, तो आंसर हो जाएगा इसमें से उल्लंघन कर रहे थे तो ये आर्टिकल 19(1) का ए का, ठीक है, सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से अभिकथन है और कारण पर विचार करना है। अभिकथन और कारण, देखो अभिकथन में बोला है खुला बाजार संचालन का इस्तेमाल रुपए के विनिमय दर के प्रतिबंध करने के लिए किया जा सकता है। पहली बात 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही है, आपका यहाँ पर जो अभिकथन है करेक्ट है। सेकंड बात है आर जो है, ये खुला बाजार संचालन में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री शामिल होती है, जिसका मकसद घरेलू मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना नहीं होता है। ये बात गलत है, ठीक है, ये बात इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका इस्तेमाल विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप में महंगाई वाले जो बेअसर है उसको असर करने के लिए करते हैं, मतलब इसको घरेलू मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ यहाँ से पहला करेक्ट है। 81 का आंसर जो जाएगा ये क्या करेक्ट है, 81 का सी होगा, हाँ सी नंबर करेक्ट है। 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर सूची प्रकार और इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे। मौसमी बेरोजगारी के प्रकार हैं सब। मौसमी बेरोजगारी क्या होगी, देखो मौसमी बेरोजगारी होती है ये आपकी गन्ने की खटाई को लेकर के करने वाले व्यक्ति जिसके पास गर्मी में काम नहीं है ना, क्योंकि मौसम की बेरोजगारी है। प्रछन्न में क्या होगा, प्रछन्न में आपको हो जाएगा क्या, ये आपको हो जाएगा एक परिवार में 5 सदस्य जो एक छोटे से परिवार में काम कर रहे हैं, प्रछन्न बेरोजगारी है।
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, संरचनात्मक एक टाइपिस्ट जिसकी नौकरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में चली गई थी, स्ट्रक्चर बेरोजगारी और अल्प रोजगार गन्ने की कटाई को लेकर के, नहीं सॉरी, अल्प रोजगार हो जाएगा, एक इंजीनियर जो डिलीवरी पार्टनर के काम पर काम कर रहा था। करेक्ट आंसर 82 का क्या होगा, ए करेक्ट है। 83 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है, सूची उनका विवरण बताना है। देखते हैं यहाँ से, पहला बोला शब्द और दूसरा यहाँ पर इसका विवरण। रेंगती मुद्रास्फीति को क्या बोलते हैं? देखो जो रेंगती मुद्रास्फीति 83 में ये आपकी हो जाएगी क्या, ये कीमतों में 1 से 3% की बढ़ोतरी करना, ठीक है। उसके बाद तेजी से रेंगती जो महंगाई है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि कीमतों में 10 से 20% की बढ़ोतरी करना। बढ़ती मुद्रास्फीति को क्या बोलेंगे, बढ़ती मुद्रास्फीति है इसको बोलेंगे कि कीमतों में 3 से 10% की बढ़ोतरी करना, राइट। और बेलगाम मुद्रास्फीति क्या होती है, बेलगाम मतलब क्या होता है, कंट्रोल नहीं हो रही है ना, तो बेहद से ज़्यादा बेकाबू। सही आंसर क्या होगा, 83 का ए करेक्ट है। 84 है, 84 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस पंचवर्षीय योजना काल अक्सर आर्थिक उदारीकरण काल यहाँ पर कहा जाता है? 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 84 का आंसर हो जाएगा सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक यहाँ पर थी। शुरुआत में 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद हुई थी और इस संरचनात्मक रूप से संयोजन और व्यापक सुधारों के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए यहाँ पर एक ढांचा प्रदान करती है। इन सुधारों ने प्रतिबंधात्मक लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया और मानव विकास प्राथमिक लक्ष्य को साथ बाजार आधारित विकास की शुरुआत की थी। आंसर यहाँ से 84 का सी। 85 नंबर है, 85 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में बुनियादी ढांचे के बारे में विचार करना है। वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 26 के बीच हाई स्पीड राजमार्ग गलियारे की लंबाई में 10 गुना बढ़ती हुई थी। 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, अक्टूबर 2025 में तक रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण 99.1% तक पहुँच गया है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है और यहाँ चालू हवाई अड्डों की संख्या लगभग बढ़कर 164 हो गई है, 164 हो गई है। सेकेंड बात यहाँ से सही है। तीसरी बात भी करेक्ट है। 25 की बात कर रही है, ठीक है, 25-26 में आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 86 से 86, इसमें बोला कि निम्नलिखित में से राजकोषीय संकेतक 2026-27 में उनकी केंद्रीय बजट अनुमानों के साथ यहाँ पर जीडीपी के परसेंट के रूप में मैच करना है, कौन सा आएगा? पहला आएगा यहाँ से राजकोषीय घाटा, ये आएगा 4.3। उसके बाद राजस्व घाटा आएगा 1.5, राइट, और प्राथमिक घाटा आएगा आपका 0.7, ऋण से जीडीपी अनुपात जो रेशियो होगा ये आएगा आपका 55.6। करेक्ट आंसर यहाँ से ये सही है। 87 बोला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पिछले 12 वर्षों में राज्य के वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, बताना है। कितनी वृद्धि हुई है? ये वृद्धि हुई है करीब 689 वर्ग किलोमीटर की, बी करेक्ट आंसर होगा। बिहार में सतत विकास के प्रयासों से हरित क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार देखा गया है और पिछले 12 वर्षों में वन और वृक्ष के क्षेत्र में कुल 689 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध वृद्धि देखी गई है। वन और वृक्ष क्षेत्र के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 2023 तक 9,214 वर्ग किलोमीटर बढ़कर 9,903 वर्ग किलोमीटर हो गया है, ठीक है। तो इस अवधि के दौरान केवल वन क्षेत्र का विस्तार 6845 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 7500 हो गया, करीब यहाँ से 500 वर्ग किलोमीटर बढ़ा हुआ है, ठीक है, 500 से 800 मान लो ऐसा। तो आंसर क्या होगा, 87 का बी। 88 नंबर है, वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए बिहार के बजट अनुमानों के अनुसार विचार करना है। उनके जो विभाग हैं और उनके कुल व्यय के आवंटन के हिसाब से कौन सा सही बता रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ट्रेड का। पहला तो शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और गृह पुलिस, इसमें ये आंसर होगा यहाँ से, ठीक है। शिक्षा को लेकर के करीब 68,000 करोड़ अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, ठीक है। ग्रामीण को लेकर के विकास को करीब 23,000 करोड़, सामाजिक कल्याण को लेकर के करीब 24,000 करोड़ अप्रॉक्स में है, ठीक है। और स्वास्थ्य विभाग को लेकर के 21,000 करोड़ और गृह पुलिस विभाग को लेकर के 20,000 करोड़। ये क्या होगा, करेक्ट आंसर है। 89 नंबर 89, बिहार में पुलिस दीदी पहल मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए जागरूकता फैलाने के लिए केंद्रित है? आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये है पंचायत स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा और कानूनी अधिकार को लेकर के, सी आंसर होगा। क्वेश्चन 90 नंबर है, पीएम राहत के तहत कैशलेस इलाज के लिए वित्तीय सीमा क्या है इसकी? इसकी जो वित्तीय सीमा है ये हो जाएगी यहाँ पर 1.5 लाख, बी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना के
पीड़ितों को कैशलेस इलाज की सुविधा रहती है। इसकी मुख्य विशेषताएं कि जैसे कि ये मंत्रालय, इसमें सड़क और परिवहन मंत्रालय आएगा। ठीक है। लक्ष्य क्या होगा? गोल्डन आवर के दौरान तुरंत ट्रामा केयर देना। कवरेज क्या होगा? हर पीड़ित के लिए 1.5 लाख तक 7 दिनों का टाइम पीरियड। दायरा पूरे भारत के सड़क दुर्घटना सभी पीड़ित राज्य को स्थानीय सड़कें। 91 आते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के गठन की मांग के संबंध में विचार करना है। 1906 में शहीद सिन्हा ने और महेश नारायण ने एक पृथक बिहार की मांग को समर्थन को प्रस्तुत किया था। पहली बात क्या होगी? 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पहली बात यहाँ से सही होगी। ठीक है। सेकेंड बात है, बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन पटना में राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में भागलपुर में आयोजित हुआ था। ये भागलपुर में नहीं हुआ था, ये पटना में हुआ था। ठीक है। कब? 1908 में। ठीक है। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित पर विचार करना है। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार बंग विरोधी आंदोलन के प्रभाव से हुआ था। 92 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अनुशीलन समिति संवैधानिक तरीकों से सुशासन प्राप्त करने के पक्षधर में थी। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि अनुशीलन समिति संवैधानिक शांतिपूर्ण उपाय के नहीं बल्कि यहाँ पर क्रांतिकारी और सशक्त संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की पक्षधर में थी। ठीक है। ये गलत हो जाएगा। तीसरी बात है, बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रारंभिक प्रवर्तक में डॉक्टर ज्ञानेंद्रनाथ, केदारनाथ बनर्जी और बालाजी ठाकुरदास शामिल थे। एक और दिन यहाँ से सही होगा। इसका करेक्ट आंसर बी। 93 नंबर है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पटना में 1906 से 7 के दौरान रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की तथा द मदरलैंड नामक समाचार पत्र प्रकाशन का प्रारंभ किया था? आंसर 93 का क्या हो जाए? बाबाजी ठाकुरदास इसका सही आंसर होगा। बाबाजी ठाकुरदास बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रमुख अग्रदूतों में से थे, जिन्होंने युवाओं में से राष्ट्रीय चेतना का प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1906-7 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की, जो राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण क्या था? केंद्र बनी थी। आगे क्वेश्चन 94 नंबर आते हैं। 94 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। व्यक्ति और संबंधित इसके कारक कौन से होंगे? पहली बात है, सचिन सान्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ठीक है। पहली बात यहाँ से क्या है? सही में हो रही। उसके बाद भूपेन्द्र नाथ दत्त पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी की संस्था की स्थापना की थी। सिर्फ ये दोनों मैच कर रहे हैं, बाकी यहाँ से इसके गलत हैं, क्योंकि सर यादुनाथ सरकार ने मुगल काल में विशेष रूप से औरंगजेब और शिवाजी के महाराज के काल में इतिहास में व्यापक रूप से शोध किया था, न कि भागलपुर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया था। और रेवती नाग क्या है? देखो, रेवती नाग जो है ये भागलपुर में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए था। ठीक है। तो ये गलत हो गया, बक्सर में नहीं। आंसर 1 4 करेक्ट है, तो सी नंबर से हो जाएगा। 95 नंबर है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे पटना में अफीम व्यापार का अंग्रेज एजेंट बताया गया था और जो विद्रोह के दमन के प्रयास में मारा गया था? आंसर क्या होगा? देखो, आंसर हो जाएगा इसका 95 का करेक्ट आंसर यहाँ से डॉक्टर आर लॉयल इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 96 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 के बिहार के विद्रोह के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है, कौन सा बताना है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ये 96 का आपका होगा डी यहाँ से करेक्ट है ना। पटना विद्रोह के संबंध में केवल सैनिक तक ही सीमित था ये। आगे आते क्वेश्चन नंबर 97 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत बिहार में 1937 के प्रथम प्रांतीय विधानसभा चुनाव में उसके बारे में विचार करना है। पहली बात है, विधानसभा की कुल 152 सीटों में से 39 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित थीं। 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, महिलाओं के लिए 4 सीटें का प्रावधान था, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, अनुसूचित जनजातियों के लिए 15 सीटें आरक्षित रखी गई थी। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए महिलाओं राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए 4 सीटें महिलाओं को आरक्षित की गई थी। ठीक है। 15 नहीं होगा, 1 2 करेक्ट आंसर है। 98 नंबर है, बिहार में 1937 के प्रथम विधानसभा चुनाव के पश्चात कांग्रेस का तत्काल मंत्रिमंडल गठन से इनकार करने का प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था कि राजनीतिक स्वायत्तता के संबंध में राज्यपाल के आश्वासन को
प्राप्त नहीं हुआ था। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में बिहार की कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, इसलिए यहाँ पर मंत्रिमंडल गठन से इनकार के कारण बहुमत का अभाव नहीं था। भारत शासन अधिनियम 1935 में अंतर्गत राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त थे और जिसके माध्यम से वह मंत्रिपरिषद के निर्णय के हस्तक्षेप कर सकते थे। 98 का सी करेक्ट है। 99 नंबर है, विचार करना है साहित्यकार और यहाँ पर इसके संबंधित स्थान कौन कौन से होंगे। पहली बात है राजराजेश्वरी प्रसाद सिंह, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सूर्यपुरा, करेक्ट है। उसके बाद भुवनेश्वरी मिश्रा दरभंगा, करेक्ट है। अयोध्या प्रसाद खत्री मुजफ्फरपुर, ये भी करेक्ट है। जगन्नाथ प्रसाद किकर, ये गिद्धौर, गिद्धौर यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 1 2 3 करेक्ट है, ए आंसर होगा। 99 हो गया 100 नंबर क्वेश्चन 100। इसमें बोला कि बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के प्रशासनिक इतिहास के संबंध में विचार करना है। एडवर्ड अल्बर्ट गेट जो है बिहार एवं उड़ीसा के प्रथम उपराज्यपाल थे। 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने बिहार एवं उड़ीसा एवं उपराज्यपाल के रूप में पृथक कार्यकाल को सेवा दी थी। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें एकदम सही है। आंसर 100 का सी। 101 नंबर है, बिहार एआई मिशन के बारे में विचार करना है। बिहार ने नवंबर 2025 में बिहार एआई मिशन को अपनाया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात है, इस मिशन का उद्देश्य गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्किल डेवलपमेंट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना था। तीसरा है, बिहार एआई मिशन मुख्य रूप से प्राइवेट एआई कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए एआई आधारित सेवाओं के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी करने पर केंद्रित होगा। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह मिशन एआई प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस देने या उन्हें कंट्रोल करने के लिए कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं था। इसका फोकस था कि रेगुलेशन के बजाय एआई को अपनाने वाले जो इनोवेशन है इसकी क्षमता पर निर्माण करना। 1 2 सिर्फ करेक्ट होगा, आंसर है। 102 नंबर है, बिहार बजट 2026-27 की आय स्रोत के अनुसार उनके योगदान के आरोही क्रम में रखना है। कितना यहाँ पर इनका योगदान था उसको आरोही क्रम में रखेंगे हम लोग। देखो, पहले आएगा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 45.49, तीसरा नंबर आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका दूसरा, राज्य सरकार के कर राजस्व 18.92, ठीक है, दूसरा। उसके बाद आपका पहला, मतलब केंद्रीय करों में राज्य का अंश पहला। उसके बाद चौथा, केंद्र सरकार के सहायता अनुदान। उसके बाद पांचवा आपका आएगा राज्य का वित्त कर भिन्न और राजस्व के ऋणों में वसूली। 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 103 नंबर है, बिहार बजट 26-27 है, उसकी व्यय संरचना के हिसाब से विचार करना है। सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा सामान्य सेवाओं और आर्थिक सेवाओं के दोनों से अधिक होगा। 103 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है, लोक ऋण की वापसी पर व्यय आर्थिक सेवाओं के व्यय से 1/3 से भी कम होगा। सेकेंड बात भी कम है, क्योंकि आर्थिक यहाँ पर सेवा का 23.39 और ठीक है, और लोक ऋण जो हो जाएगा ये करीब 0.41 है, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से, सहायता अनुदान अंशदान पर व्यय हिस्सा 1% से भी कम है, एकदम करेक्ट है। कितना है सहायता को लेकर के, ये करीब 0.1% है, 0.01%, तो कम हो गया इससे। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर डी। 104 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के संबंध में NFHS के 6 के अनुसार यहाँ पर जो संकेतक हैं उसके हिसाब से घटते क्रम में हम लोग व्यवस्थित करेंगे। घटते क्रम में करेंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या, बैंक या बचत खाता रखने वाली महिलाएं, ठीक है। उसकी बताएगा निर्णय लेने में भाग लेने वाली विवाहित महिलाएं। उसके बाद मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता तरीकों का उपयोग करने वाली महिलाएं। और उसके बाद तीसरा आपका आएगा व्यक्तिगत उपयोग के मोबाइल फोन रखने वाली महिलाएं। आंसर 104 का एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन 105 है, निम्नलिखित में से घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं 105 को। पहला यहाँ से ये बोलता है कि दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन, दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका 1875। दी बिहार टाइम्स की स्थापना, बिहार टाइम्स की स्थापना 1903। द बिहार सर्च लाइट, ये हो जाएगा 1918, ठीक है, इसका प्रारंभ। और द इंडियन नेशन 1931। सब मैच करें सीरियल से, आंसर ए करेक्ट है। 106 नंबर है, बिहार सरकार की पराग योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये संबंधित है मधुमक्खी पालन से, ठीक है। क्या होगा, मधुमक्खी पालन से करेक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पर दे सकता है कि दूध पालन से या फिर दूध उत्पादन से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पराग दूध भी आता है ना, तो उस वजह से डाउट नहीं करना है। 106 का बी करेक्ट है। 107 आते हैं क्वेश्चन। 107 नंबर है, 1977
तथा 1980 के बिहार में लगाए गए राष्ट्रपति शासन के संबंध में विचार करना है। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार की बिहार सहित 9 राज्यों में कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। 107 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, सेकंड बोल रहे हैं कि 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने बिहार सहित जनता पार्टी की जो शासित राज्य थे उनको क्या किया था? बर्खास्त किया था। सेकंड बात भी इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, दोनों घटनाएं केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद हुई थी। सही है। चौथी बात, दोनों अवसरों पर बिहार विधानसभा चुनाव कराए गए थे, नई सरकार बनी थी। चारों बातें करेक्ट हैं। 107 का आंसर 1 2 3 4 करेक्ट है। 108 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना। सिकंदर लोधी 1495 और 96 में दरिया खान नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। 108 का पहला करेक्ट है। बाबर ने 1528 में घाघरा के युद्ध अफगानों को पराजित किया था। गलत है, क्योंकि बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया और घाघरा के युद्ध में बिहार के शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगान को उदय हुआ था। ठीक है, आंसर क्या होगा? 108 का एक करेक्ट है, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 109, शेर शाह के शासनकाल के जो घटनाएं थी उस पर विचार करना है। मच्छीवाड़ा युद्ध, सूरज की लड़ाई, गढ़ की लड़ाई, मारवाड़ विजय, रायसेन विजय। आंसर क्या होगा? देखो, सीरियल से अगर हम लोग कालक्रम के अनुसार लगाएंगे तो आएगा पहला सूरजगढ़ की लड़ाई हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, 1534। उसके बाद आपका आएगा चौथा नंबर रायसीन विजय। ठीक है, रायसीन विजय 1547 में और 1544 में ये पर और 1545 में इसको प्राप्त कर लिया था, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा तीसरा मारवाड़ विजय। मारवाड़ विजय में आपका क्या होगा कि मारवाड़ विजय में मच्छीवाड़ा मारवाड़, हाँ, मारवाड़ विजय आपका हो जाएगा 1544 में ना। रायसीन 1543 था। ठीक है, रायसीन 424 सूरज की लड़ाई, रायसीन विजय के बाद था ना। रायसीन विजय था 1543 43 और मारवाड़ विजय आपका कब होगा? ये हो जाएगा 1544। ठीक है, और 1545 में कालिंचर अभियान हुआ था। तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 2431। ये करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 110 से 109 110, अक्सर काल में अकबर काल में बिहार के प्रशासन एवं अफगान जो प्रतिरोध थे उसके संबंध में विचार करना है। दाऊद खां करारानी ने अकबर के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी, तब जबकि यहाँ पर ताज खां करारानी ने मुगल का विरोध किया था। 110 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड बात, 1576 ईस्वी में अकबर ने आखिरकार बंगाल में स्वतंत्र शासन को समाप्त कर दिया था। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, 1574 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तीसरी बात है, राजा मान सिंह के काल में पटना को बिहार की राजधानी बनाई गई थी। ये बात करेक्ट है, 1 और 3 सही आंसर। 111, 12 से 23 माह के बच्चों को बाल टीकाकरण के संबंध में NFHS के डेटा विचार करना है। पहली बात, बच्चा या बच्चों में पूर्ण टीकाकरण दर 87.1% हो गई है, एकदम सही डेटा है। सेकेंड बात है, रोटा वायरस टीकाकरण कवरेज पिछले वर्षों की तुलना में कमी देखी गई है। गलत है, कमी नहीं देखी गई, अधिकता आई है यहाँ पर। 87 से बढ़कर 96 हो गई है, तो अधिकता आई है। 12 से 23 माह के बच्चों में 96% से अधिक बच्चों ने कम से कम टीका प्रारंभ किया है, मतलब यहाँ पर प्राप्त किया है एक तरह से। सही बात है, 1 और 3 सही है, आंसर सी। 112 नंबर है, विचार करने का कथन देखते हैं इनमें कौन सा सही, क्या पूछा, सत्य कथन का चयन करना है। हाँ ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग होगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, सिल्वर इकोनॉमी का संबंध योग से जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं से होगा। सेकेंड बात गलत है। ठीक है, सेकेंड गलत है, क्योंकि दुनिया भर में सिल्वर इकोनॉमी बुजुर्गों से जुड़े अर्थव्यवस्था को लेकर के। ठीक है, तो ये गलत होगा। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ओनली 1 करेक्ट है। 113 नंबर है, भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई थी? 113 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये 23 सितंबर इसका सही आंसर होगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस नामक सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान किस देश से ने प्रदान किया इनको? आंसर हो जाएगा 114 का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा गुयाना, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है 114 का। ठीक है, आगे आते हैं 115 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर विष्णु श्रीधर वकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है? 115 का आंसर हो जाएगा रातापानी टाइगर रिजर्व, इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर महान पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के नाम पर विष्णु
श्री बकरा टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। ये प्रसिद्ध अभ्यारण्य भोपाल के निकट रायसेन और सीहोर जिले में स्थित है। क्वेश्चन 116 नंबर 116 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि हाँ, चक्रवात मेलिसा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया है इसने? आंसर हो जाएगा ये कैरिबियाई क्षेत्र को इसने काफी ज्यादा प्रभावित किया था। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। 117 हाल ही में बिहार के उत्पाद जिला मिले जीआई टैग के बारे में यहाँ पर विचार करना है। कौन सा यहाँ पर सही युग्म का चयन कर रहे हैं? बावन बूटी साड़ी एवं फैब्रिक नवादा। 117 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत हो जाएगी। नालंदा की बावन बूटी साड़ी जो होगी वो नवादा नहीं होगी। पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट गया जी करेक्ट है। पीढ़िया पेंटिंग सारण, या पीढ़िया पेंटिंग सारण, ठीक बात गलत है, सारण नहीं होगी। क्या होगी यहाँ से? ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी। वैसे तो आंसर क्या होगा पीढ़िया पेंटिंग का? 117 इसमें दे तो नहीं रखा है। भोजपुर होना चाहिए पीढ़िया पेंटिंग, ठीक है, सारण नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ओनली टू करेक्ट है। क्वेश्चन 118 है। केंद्रीय बजट 2026-27 के घोषित कंटेंट क्रिएटर लैब योजना के बारे में विचार करना है। इस पहल के लिए 250 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 118 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, देश भर में 1500 माध्यमिक स्कूलों में 500 कॉलेजों में इसके लिए विशेष लैब स्थापित किए जाएंगे। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। 500 कॉलेजों में 15,000 माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, 1500 नहीं। ये लैब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए संबंधित होंगे। तीसरी बात करेक्ट है। ये थोड़ा सा कट है, मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ के ना, तो ये जो स्कैन करने में पेपर ऐसा हुआ है। तो आंसर क्या होगा? 13 करेक्ट है। 118 का जो सही आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 119 द्वितीय विश्व युद्ध के द्वितीय वैश्विक जो बौद्ध शिखर सम्मेलन है उसके बारे में विचार करना है। आयोजन और यहाँ पर इसके बौद्ध परिसंघ है वो मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। किसका थीम क्या था? देखो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 119 का ये हो जाएगा नई दिल्ली और सामूहिक ज्ञान, एकजुट स्वर और पारंपरिक सह अस्तित्व। बी आंसर करेक्ट है। 120 नंबर है 120 इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए किस मूल भारतीय की कनाडाई अमेरिकी लेखिका को अनुवादक शॉर्टलिस्ट किया गया था? 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पद्मा विश्वनाथन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, भारतीय मूल की कनाडाई अमेरिकी लेखिका और अनुवादक पद्मा विश्वनाथन को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उन्हें ब्राजील की लेखिका एना पाउला माया के उपन्यास ऑन अर्थ एज इट इज बीनीथ के अंग्रेजी भाषा में यहाँ पर मिला था। आंसर 120 का डी करेक्ट है। 121 नंबर है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को निर्देश देते हुए गृहिणी काल्पनिक आय न्यूनतम कितनी मानी गई है? 121 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मानी गई कितनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 30,000 है ना? हाँ 30,000 सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 122 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में विचार करना है। वर्ष 2025 की तुलना में 26 में भारत की रैंकिंग गिरावट देखी गई है। 122 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है, एकदम सही है। सेकेंड बात है, भारत मध्यम प्रदर्शन करने वाले देशों की श्रेणी में आ गया है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, भारत को नवीकरणीय ऊर्जा में निम्न श्रेणी मिली हुई है। तीसरी भी करेक्ट है। चौथा, ये रिपोर्ट जर्मन वायु द्वारा जारी की जाती है। सभी बातें सही है। 122 का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 123 याद है। 123 है। पोलावरम कचेरला संपर्क परियोजना BPBLP का विवाद किन दो राज्यों के बीच है? 123 ठीक है, किस राज्यों के बीच बताओ? ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कचेरेला ठीक है, पोलावरम। तो आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। उन्हें सुरक्षित रूप से किस देश की सहायता से निकाला गया था? 124 का आंसर हो जाएगा ये निकाला गया था आर्मेनिया से सहयोग से। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1997 में ओटावा लैंडमाइन कन्वेंशन से बाहर हो गया है? 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो पोलैंड और अगला हो जाएगा एस्टोनिया। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर सी 125
सही आंसर। 126 है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी के संबंध में NFHS 6 के यहाँ पढ़े थे, उसके संबंध में बताना कौन सा यहाँ पर इसका सही होगा, विचार करना है। 15 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों में शराब के सेवन का प्रतिशत पिछले जो सर्वेक्षण उसकी तुलना में क्या होगा, घट गया है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से 126 का क्या होगा, ये गलत है, घटा नहीं है यहाँ पर, ये बढ़ा है। ठीक है, कितना हो गया, 15.4 था, उससे बढ़कर कितना हो गया, 16.5 हो गया, तो करीब यहाँ पर 1% के आसपास बढ़ा हुआ है अप्रॉक्स में। पहली बात गलत है। बिहार के शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शराब का सेवन करने वाले प्रतिशत अधिक है। करेक्ट बात एकदम, भी करेक्ट है। 27 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की इसकी कैंसर अनुसंधान एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने हाल ही में किस प्रकार के हेपेटाइटिस को कैंसरकारी बीमारी के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 का सही आंसर यहाँ से ये होगा हेपेटाइटिस डी, इसका सही आंसर होगा। 128 नंबर 128 नंबर, भारत के त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में फास्ट ब्रेक रिएक्टर की तैनाती में हो रहे देरी को देखते हुए FBR के विकल्प के रूप में ईंधन को किस रूप में प्रयोग की चर्चा की जा रही है। 128 का आंसर हो जाएगा, ये की जा रही है HALEU, हेलेउ। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 129 129 नंबर, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 के संबंध में विचार करना है। विधेयक केंद्र सरकार को राष्ट्रीय खेल बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है। 29 का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, NSB राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करेगा और उसकी संबद्ध इकाइयों को पंजीकरण करेगा। करेक्ट है। विधेयक में खेल संबंधी आपस विवाद के निपटाने के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान होगा। ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें क्या हैं, एकदम सही है। आंसर 1, 2 और 3 डी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन 130 नंबर है 130, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा प्रजाला काथेना आत्मकथा किसके द्वारा लिखित आत्मकथा है। 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये बंडारू दत्तात्रेय, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 131, चरण पादुका योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है। आंसर 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, सही आंसर होगा इसका। ठीक है, चरण पादुका योजना मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना का जो उद्देश्य होगा क्या होगा कि राज्य में वनों का जो तेंदुपत्ता है उसको इकट्ठा करने वाले गरीब और आदिवासी संग्राहकों को नंगे पैर चलने से होने वाले परेशानियों को बचाना और उन्हें जूते चप्पल क्या है उपलब्ध कराना। ठीक है, और लाभार्थियों को क्या मिलेगा, इसके तहत तेंदुपत्ता संग्रह करने वाले परिवारों को हर एक साल एक जोड़ी जूते चप्पल मुफ्त में दिए जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 132 132 है विश्व आर्थिक मंच के नए चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में विचार करना है। पहला बोला है ये विश्व स्तर पर 5 नए केंद्र स्थापित करेगा। पहली बात क्या होगी, 132 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। भारत में पहले से 2 केंद्र स्थापित हैं, ये तीसरा केंद्र होगा। सही है, इसमें केंद्र में भारत में कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा, कर्नाटक में नहीं किया जाएगा, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, 32 की कहाँ पर स्थापित होगा, आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। ठीक है, 13 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी। 133 नंबर 133, भारत की पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा। 133 का सही आंसर हो जाएगा, ये बनेगा पटना, सी करेक्ट आंसर है। बिहार सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित हाई प्रोफाइल AI इम्पैक्ट समिट के दौरान कितने रुपए के समझौता ज्ञापन पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए हैं। 34 का आंसर 468 करोड़, ये यहाँ से आंसर होगा। 35, बिहार में 4 नए शिल्पग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई है, इस शिल्पग्राम कौन शामिल नहीं था। 135 में सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ए, यहाँ से सही आंसर है। इसमें से सिर्फ पहला मधुबनी का जितवारपुर इसमें शामिल नहीं था, बाकी दरभंगा का रयाम, मुजफ्फरपुर का भूसरा और गया जी का भारकट्टी, ये सब सही थे। 136 नंबर है 136, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 मतदान में कितने चरणों में हुआ था और कुल मतदान प्रतिशत क्या था। 36 का सही आंसर हो जाएगा, 2 चरणों में हुआ और टोटल 66.91% यहाँ पर मतदान हुआ था, ये यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते हैं 137, बिहार के किस व्यक्तित्व को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया था। 137 का सही आंसर कमलेश कुमार, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 38, बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी। 138 का
आंसर हो जाएगा यहाँ से ये बिहटा, बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री बिहटा में स्थापित की जाएगी। ठीक है, और इसमें बिहटा में राज्य के पहली खिलौना फैक्ट्री को बिहार के उद्योग विभाग ने मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से लगभग 600 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। 139 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मिसिंग चिल्ड्रेन बिहार का स्थान क्या होगा? आंसर क्या होगा 139 का? करेक्ट आंसर 11वां स्थान है। ठीक है, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश और हरियाणा का स्थान आता है। ठीक है, अभी दिल्ली इसमें नहीं है। अगर ऐसा कुछ लगता है कि दिल्ली में ऐसा है तो दिल्ली में सिर्फ क्राइम को लेकर के ज़्यादा रिपोर्ट है। ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल 139 हो गया। 140 नंबर, बिहार सरकार के द्वारा प्रतिमाह अंत्योदय परिवार को क्रमशः कितने किलोग्राम गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है? 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी, मतलब 14 किलोग्राम और 21 किलोग्राम इसका सही आंसर होगा। 141 है, 8 लोग PQRSTUVW एक गोल मेज सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस तरह बैठे कि उनका मुंह केंद्र से कहाँ पर है? PQ की दूसरी ओर बैठा है। ठीक है, RP के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, SR के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, TP के ठीक सामने बैठा है, UP के V के पड़ोसी है और W बची हुई सीट पर बैठा है। Q के ठीक सामने कौन बैठा है बताओ? आप पूरा बनाओगे लिस्ट, उसके हिसाब से यहाँ पर देखोगे कौन बैठा है Q के सामने। Q के सामने बैठा है यहाँ से कौन? V है ना। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर V हो जाएगा। ऐसे देख के नहीं बना देना, देखना है कि हाँ इसके सामने ये V बैठा है। आपको सॉल्व करके बनाओगे ना ऐसे कर, तब बनाने में ही इसका प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। ठीक है, वैसे तो दिख जाएगा, दिख रहा है कौन सामने है, बनाने में प्रॉब्लम होता है सिर्फ। 42 नंबर है, 42 नंबर क्वेश्चन जिसका पेपर है ये, काफ़ी क्वेश्चन इसके सही है। 42, ये कथन सभी फूल पौधे, कुछ पौधे पेड़ है, निष्कर्ष देता है कि कुछ पेड़ फूल हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है या सभी सही है? तो देखो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 142 का, ये करेक्ट हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका केवल दो, यहाँ पर सही होगा, केवल दो सही हो। कौन सा? यहाँ पर देखो ये हो गया, ये बाहर वाला जो आपका हो गया ये हो जाएगा पौधे, ये हो जाएगा फूल, क्योंकि यहाँ पर पौधे के अंदर क्या होता है? फूल, पौधे को तभी फूल होगा। ठीक है, ये हो गया पेड़। ठीक है, जरूरी नहीं कि पेड़ है तो यहाँ पर फूल हो, है ना, ये पेड़ है तो पौधे हो, तो जो पौधे हो सकता है लेकिन पेड़ फूल नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये पेड़ था, ये पेड़ है, ये पौधे हैं, तो पेड़ पौधे हो सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ पर पेड़ों में फूल आए। अगर ऐसा होता तो इस टाइप से बनाते हैं ऐसा। ठीक है, ध्यान रखना है, आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। 143 नंबर आते हैं, 143, अगर किसी खास कोड को भाषा में दिल्ली को 38, मुंबई को 59, उसी कुछ भाषा में पटना को क्या लिखा जाएगा बताओ? पटना को लिखा जाएगा 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये बी 52 लिखा जाएगा 52। 44 नंबर है, संयुक्त संख्याओं के बारे में विचार करना है, कौन सा यहाँ पर सही होगा? संयुक्त संख्या एक से बड़ी ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। 144 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? क्या होगा पहला? करेक्ट है। सेकेंड बात है, ना तो एक वास्तविक संख्या और ना एक संयुक्त संख्या है, ये भी करेक्ट है ना, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? पूछा कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, डी सभी दोनों सही है। 45, दो शहरों के बीच यहाँ पर वास्तविक दूरी 120 किलोमीटर है। ठीक है, 1 रेशियो कितना है ऐसे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 1 रेशियो 10 लाख यहाँ पर 20 लाख है। इसके पैमाने पर नक्शे पर उनके बीच की दूरी क्या होगी? आंसर हो जाएगा 145 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का आंसर होगा। आगे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैमाना के हिसाब से अगर देखेंगे तो दो शहरों के बीच की वास्तविक दूरी 120 किलोमीटर है। 120 इंटू 10 लाख 1 लाख होगा ना, हाँ 1 लाख, और मैप में उनके बीच की दूरी होगी 120 मतलब 1,20,000 नहीं 12 लाख से 20 लाख माइनस करेंगे, ऐसा कुछ आएगा, है ना, तो 6 सेंटीमीटर आएगा। देखो पैमाने के हिसाब से आप करोगे तो शायद आपको दिखाई देगा क्वेश्चन करने का, 6 सेंटीमीटर का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 145 146 नंबर। 15 लगातार पूर्णांकों का औसत 48 है, यदि सबसे बड़े पूर्णांक को 85 से बदल जाता है तो नए औसत क्या हो जाएगा? नया औसत हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर बी 50। लुप्त संख्या ज्ञात करना क्या होगी? लुप्त संख्या को ज्ञात करेंगे, 147 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 करेक्ट आंसर है। देखो अगर पीसीएस के हिसाब से देखा जाए तो पीसीएस में सबसे सरल जो पेपर होता है
जो इंडिया में जो पीसीएस पेपर कहते हैं, सबसे सरल पेपर आपका बिहार पीसीएस ही होता है। आपको सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि सीसेट नहीं है, ठीक है, मतलब मैथ का रीजनिंग कैसे पेपर सीसेट पास करो, उसके बाद आपको ये करना है। अभी यूपी में क्या है, पूरा सीसेट भी है, उसमें इंग्लिश है, रीजनिंग है ना, और आपका जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी स्टेट में भी है, तो पेपर कठिन है। लेकिन यहाँ पर क्या, बिहार का काफ़ी ईजी पेपर है, और सीसेट भी नहीं तो काफ़ी आसान रहता है इसको पास करना, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग, इनको प्रैक्टिस कर लो और यहाँ से पेपर पास कर लो। क्वेश्चन आते हैं 48 नंबर है, 148। लुप्त पद ज्ञात करना है से क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 48 में। करेक्ट आंसर 48 में हो जाएगा यहाँ से, ये क्या होगा सोचो। करेक्ट आंसर 16 क्या होगा, 16, हाँ 16 होगा ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 149 में, बैठने की व्यवस्था में पारस रवि के 15वें स्थान पर है, रवि निखिल से 10वें स्थान पर है नीचे, और यदि निखिल से ऊपर 18वें स्थान पर होगा तो कक्षा को 50 छात्र ने कितने, पारस का स्थान क्या होगा। 49 का आंसर हो जाएगा 38वां, 38वां स्थान होगा बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होगा 50। 5 साल बाद माँ की उम्र अपनी बेटी की उम्र का 3 गुना हो जाती है। 5 साल पहले माँ की उम्र बेटी की उम्र का 5 गुना थी। बेटी की वर्तमान उम्र क्या है। करेक्ट आंसर 150 का हो जाएगा क्या, 15 वर्ष, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर फुल लेंथ FLT 3 फुल लेंथ तीसरा यूनिट का खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी फुल लेंथ पेपर नंबर 4, वो भी कवर करेंगे। बाकी कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। और जितने भी टॉपिक देखो, लास्ट टाइम पे भी कम से कम 12 से 13 दिन जो भी बचे हुए हैं, उसमें आपको जो क्वेश्चन पेपर करते जा रहे हो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में जो टॉपिक आते जा रहे हैं उन टॉपिकों को नहीं छोड़ना है। वो चाहे आपका GS का है, वो चाहे आपका जो मैथ रीजनिंग क्या रहे हैं, वो जितने भी टॉपिक आ रहे हैं क्वेश्चन करने से, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा पेपर टाइम पे। क्वेश्चन कर रहे हो, अगर क्वेश्चन के साथ साथ आप टॉपिक भी करते हो तो बहुत सारा फायदा मिलेगा वहाँ से, ठीक है। इस वजह से जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दे रहा है, तो उन क्वेश्चन को पढ़ो, उस क्वेश्चन को जाकर डीप में टॉपिक पूरा रीड करो, तब तो आपको 10 से 12 दिन में बहुत सारे टॉपिक कवर हो सकते हैं, ठीक है, लास्ट टाइम पे। तो एंड करते हैं, बाकी कुछ पूछना है टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।